खुश आमदीद। मैं हूं सलमान, आप देख रहे हैं इस्लामिक बेसिक नॉलेज एपिसोड नंबर 2। इसमें हम बात करेंगे हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पैदा होने से पहले और बाद में अरब का कैसा माहौल था। जब आपने मज़हब इस्लाम की दावत लोगों में आम की तो आपको किन परेशानियों का सामना करना पड़ा। यूँ तो मज़हब इस्लाम दुनिया में आए पहले इंसान हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से ही शुरू हुआ। मज़हब इस्लाम एक खुदा की इबादत करने और सीधे रास्ते पे चलने की हिदायत देने वाला मज़हब है, क्योंकि खुदा ही है जिसने इस कायनात को बनाया और उसी के हुक्म से इस कायनात का निज़ाम चल रहा है, जिसे अरबी में अल्लाह, हिंदी में ईश्वर और इंग्लिश में गॉड कहते हैं। अल्लाह ने हर दौर के इंसानों को इस बात को समझाने के लिए और उनको सीधे रास्ते पर चलने की रहनुमाई करने के लिए हर दौर में नबियों और रसूलों को भेजा, जिनकी तादाद 1,24,000 कमी बेस है। पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को भेजा, सेकंड लास्ट हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को और आखिरी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को भेजा। हर दौर के नबी और रसूलों ने उस दौर में मौजूद सभी इंसानों को एक अल्लाह की इबादत करने की और लोगों में फैली बुराइयों को ख़त्म करने की और लोगों को नेकी की दावत देने की हिदायत आम की, और पिछले दौर में आए नबियों और रसूलों पर ईमान रखने की और आगे आने वाले नबियों और रसूलों पर ईमान लाने की हिदायत की, और पिछले दौर में आए नबियों और रसूलों और उनकी कौमों की निशानियाँ और आगे आने वाले नबियों और रसूलों की निशानियाँ हर दौर के नबियों ने उस दौर में मौजूद सभी इंसानों को बताई, ताकि पिछले आए नबियों पर वो लोग ईमान रख सकें और आगे आने वाले नबियों पर ईमान ला सकें। पिछले दौर के नबियों और रसूलों और उनकी कौमों की निशानियों का बयान इसी यूट्यूब चैनल यूथ वर्ल्ड क्लब इन्फॉर्मेशन की दूसरी सीरीज़ इस्लामिक हिस्ट्री एंड साइंस में मौजूद है, जिसमें अल्लाह ने इस कायनात को किस तरह बनाया और इस कायनात का निज़ाम किस तरह जारी किया, और हर दौर में आए नबियों रसूलों और उनकी कौमों का बयान और उनकी कौमों पर आए अल्लाह के अज़ाब का बयान, और इस दौर में साइंस की खोजों से मिली उनकी कौमों की निशानियों का बयान मौजूद है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने आसमानों पर उठा लिया तो दुनिया में मौजूद इंसानों में लाइल्मी की वजह से बहुत सी बुराइयां फैल गईं। इंसान इंसान पर जुल्म करता, अमीर लोग गरीब मर्द औरतों को गुलाम बनाकर खरीदते बेचते, अमीर सरदार गरीब मर्द औरतों को गुलाम बनाकर खरीदते और उन पर जुल्म करते और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम लेते। दुनिया में औरतों की कोई अहमियत ना थी। दुनिया में मौजूद इंसान औरतों को एक इस्तेमाल करने की चीज़ समझते और अपनी ज़रूरत के तहत कीमत देकर खरीदते और बेचते। कुछ लोग तो लड़कियों के पैदा होने पर नहुसियत समझते, उनके पैदा होते ही उन्हें जिंदा ज़मीन में दफन कर देते, और जिस औरत का शौहर यानी पति मर जाता उस औरत को बड़ा मनहूस समझते। कुछ लोग तो उस औरत को उसके शौहर के साथ ही दफन कर देते। यानी दुनिया में औरतों की कोई अहमियत ना थी और औरतों पर बहुत ज़्यादा जुल्म होते। लोगों में सूदखोरी आम थी, जिसके चलते अमीर और गरीब और ज़्यादा गरीब हो रहे थे, और लोगों में चोरी डकैती आम थी। लोग दूसरों का माल हड़प लेते और छोटी छोटी बातों पर तलवारें निकल जाती और जंगें शुरू हो जाती। इंसानियत दुनिया में मौजूद गरीब और मजलूम मर्द औरत अमीर लोगों की गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे और उनके जुल्म सहते हुए ज़िंदगी गुजार रहे थे। दुनिया में गरीब और मजलूमों का कोई भी मददगार ना था। दुनिया में इंसान जंगल के जानवरों की तरह जो जितना ताकतवर होता अपने से कमतर को अपने जुल्म का शिकार बनाता और उसे गुलामी की जंजीरों में जकड़कर उस पर जुल्म करता और उसकी ताकत से ज़्यादा काम लेता। दुनिया में मौजूद गरीब और मजलूम इंसानों की तो कोई अहमियत नहीं थी, लेकिन अमीर सरदारों ने अपने आबा व अजदाद यानी बाप दादाओं के पत्थर के बुत बनाकर खाने काबे के अंदर रख रखे थे, जिनकी तादाद करीब 365 से ज़्यादा थी। ये लोग अपने आबा व अजदाद के पत्थर के बेजान बुतों की इतनी अहमियत समझते कि उनके लिए कई मजलूम लोगों का कत्ल बेदर्दी से कर देते, और इन लोगों ने खाने काबे को अपने इख्तियार में ले रखा था। यानी मक्के में मौजूद ईसाई, यहूदी और कुफारे मक्का ने अपनी मर्जी और इख्तियार के मुताबिक अपने हाथों से पत्थरों के बुत बनाकर रख रखे थे, और इन लोगों ने इस कायनात को बनाने वाले और इस कायनात का निज़ाम चलाने वाले एक अल्लाह की इबादत छोड़कर अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कई सारे खुदा बना लिए और खाने काबे के अंदर उनके पत्थर के बुत रखकर उनकी इबादत करते। उस खाने काबा में जिसको दुनिया में आए पहले इंसान अल्लाह के प्यारे नबी और रसूल हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने और उनके बाद उनके बेटे हज़रत शीस अलैहिस्सलाम ने इस कायनात के खालिक और मालिक एक अल्लाह की इबादत करने के लिए बनाया, और तूफ़ान नूह के बाद दोबारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर बनाया। अब ये खाना काबा मक्के में मौजूद ईसाई, यहूदी और कुफारे मक्का के कब्ज़े में था। ये सब इस कायनात के खालिक और मालिक एक अल्लाह की इबादत छोड़कर खाने काबे के अंदर अपनी मर्ज़ी के खुदाओं के बुत बनाकर उनकी इबादत करने लगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद करीब 500 साल का वक्त गुजर गया।
امیر سرداران غریب اور مظلوم انسانوں پر ظلم اور ستم کے پہاڑ توڑ رہے تھے، زندہ انسانوں سے زیادہ پتھر کے بے جان بتوں کو اہمیت دیتے، یعنی دنیا میں انسانی نظام پوری طرح برباد ہو چکا تھا۔ تب اللہ نے غریب اور مظلوم انسانوں کو غلامی کی زنجیروں سے آزاد کرنے کے لیے اور لوگوں میں پھیلی سبھی برائیوں کو ختم کرنے کے لیے، دنیا میں موجود برباد انسانی نظام کو دوبارہ صحیح کرنے کے لیے پوری دنیا میں موجود غریب اور مظلوم انسانوں کے لیے رحمت اور امیر ظالم سرداروں کے لیے ہدایت بنا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بھیجا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیدائش عرب کے مکہ شہر میں قریش قبیلے میں 12 ربیع الاول پیر کے دن صبح صادق یعنی 22 اپریل 571 عیسوی سوموار کے دن صبح لگ بھگ 4:30 پر ہوئی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ بن عبد المطلب اور والدہ کا نام سیدہ آمینہ ہے۔ آپ کے والد کی وفات آپ کی پیدائش سے 2 مہینہ پہلے ملک شام سے تجارتی سفر سے واپسی میں مدینے میں ہوئی۔ اس دور میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تو دائی اپنے ساتھ لے کر جاتی اور انہیں پالتی، جب وہ بچے بڑے ہو جاتے تو واپس ان کے ماں باپ کے پاس چھوڑنے آتی اور بدلے میں کچھ دولت لے کر جاتی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مدینے کی دائی حلیمہ لے کر گئیں۔ جب آپ بڑے ہوئے تو واپس آپ کو مکے شہر آپ کے گھر چھوڑنے آئیں۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر 6 سال تھی تب آپ کی والدہ کی بھی وفات ہو گئی۔ آپ کی پرورش آپ کے دادا عبد المطلب نے کی اور ان کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے کی۔ آپ اپنے چاچا ابو طالب کے کاروبار میں ان کی مدد کرتے۔ آپ کا مزاج اور آپ کے بات کرنے کا طریقہ بڑا ہی نرم اور آپ کی سچائی اور ایمانداری سے متاثر ہو کر مکے کے لوگ آپ کو الصادق الامین کہنے لگے، یعنی سب سے سچا اور ایماندار۔ مکے کے لوگ جب اپنے بچوں کو ہدایت کرتے تو آپ کی مثالیں دیتے۔ پورے مکے کے لوگ آپ کی ایمانداری اور سچائی کو دیکھ کر جب کہیں بھی جاتے تو اپنی قیمتی چیزیں آپ کے پاس امانت کے طور پر چھوڑ کر جاتے اور واپس آتے تو پوری ویسے ہی صحیح سلامت پاتے۔ مکے میں ہو رہے غریب اور مظلوموں پر ظلم اور ان کو غلامی کی زندگی گزارتے ہوئے دیکھ کر اور مکے میں پھیلی ساری برائیوں کو دیکھ کر آپ بڑے متاثر ہوئے اور مکے کے باہر ایک پہاڑی کی غار میں غار ہیرا میں جا کر ان سب باتوں کے بارے میں سوچتے۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک انسان کے رونے کی آواز سنی۔ آپ اس کے پاس گئے، اس نے اپنا نام بلال بتایا۔ بلال نے کہا، میرا مالک بڑا ظالم ہے، مجھ سے دن بھر کام لیتا ہے اور مجھ پر ظلم کرتا ہے اور رات کو سوتے وقت یہ آٹا پیسنے کے لیے کہتا ہے۔ آپ نے فرمایا، تم سو جاؤ، تمہارا کام میں کرتا ہوں۔ اس دن سے آپ نے اس کا کام کرنا شروع کر دیا اور اس کی جگہ پر آٹا پیسنے لگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا نکاح 25 سال کی عمر میں سیدہ خدیجہ سے ہوا۔ ایک بار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غار ہیرا میں بیٹھے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر 40 سال تھی۔ آپ نے غار ہیرا میں ایک فرشتہ دیکھا، اس سے پہلے آپ نے کبھی فرشتہ نہ دیکھا تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنا نام بتایا اور فرمایا، میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہوں اور اللہ نے آپ کو نبوت عطا کی۔ اللہ نے آپ کو پوری دنیا کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آپ لوگوں میں پھیلی برائیوں کو ختم کرو گے اور دنیا میں موجود گمراہ لوگوں کو پتھروں کی عبادت چھوڑ کر اس کائنات کے خالق اور مالک ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے کہو۔ اگر یہ لوگ آپ سے سوالات کریں تو آپ اللہ اور اس کی نشانیوں کے بارے میں ان لوگوں کو بتاؤ۔ ان نشانیوں کو میں اللہ کے حکم سے آپ کو بتاتا ہوں، آپ پڑھو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو گلے سے لگایا اور اپنے پروں سے ڈھانپ لیا اور فرمایا، اللہ کے حکم سے پڑھو۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پڑھنا آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو علم عطا کیا اور فرمایا، آپ لوگوں کی رہنمائی کریں اور یاد رکھیں اللہ آپ کے ساتھ ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پہلی بار فرشتہ دیکھا جب آپ غار ہیرا سے واپس گھر آئے تو آپ کا جسم کانپ رہا تھا اور آپ کو بہت زیادہ بخار تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ سے کمبل مانگا اور آپ کو کئی کمبلوں سے اڑایا گیا۔ جب آپ کا بخار کم ہوا تو آپ نے سب سے پہلے حضرت خدیجہ کو ساری باتیں بتائیں۔ حضرت خدیجہ نے آپ کی باتوں پر یقین کیا اور آپ کی حوصلہ افزائی کی۔ پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ نے مکے کے لوگوں کو جمع کیا اور فرمایا، کیا میں نے کبھی جھوٹ بولا یا امانت میں خیانت کی؟ مکے کے سبھی لوگوں نے جواب دیا، آپ تو سب سے سچے اور ایماندار ہیں، آپ کے بارے میں ہم اس بات کا گمان بھی نہیں کر سکتے، آپ تو الصادق الامین ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، جو تم سب لوگ اس کائنات کے خالق اور مالک کو چھوڑ کر اپنے ہاتھوں کے بنائے پتھروں کے بتوں کی عبادت کرتے ہو، یہ چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کرو۔ وہی ہے جس نے اس کائنات کو بنایا اور اسی کے حکم سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ ہم سب کا رب ایک ہے، اسی کی عبادت کرو۔ کوئی بھی انسان کسی انسان سے بڑھ کر
ना कोई गोरा काले से, ना कोई अमीर गरीब से। रब के नज़दीक सभी इंसान बराबर हैं। बेशक अल्लाह ने मुझे नबूवत अता की, मैं अल्लाह का डर तुम सबको सुनाने वाला हूँ। आपने यहूदी और ईसाइयों से फरमाया, मैं उसी मजहब इस्लाम की दावत तुम सबको देता हूँ जिसकी दावत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दी और उनके बाद आने वाले सभी नबियों ने दी। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, जिनका जिक्र तुम्हारी किताबों में तौरेत, ज़बूर और इंजील में मौजूद है। आपकी बातों को सुनकर पूरे मक्के में सिर्फ 4 लोगों ने ही यकीन किया और आप पर ईमान लाए। औरतों में हज़रत खदीजा, मर्दों में हज़रत अबू बकर सिद्दीक, गुलामों में ज़ैद बिन खारिसा और बच्चों में हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप पर ईमान लाए। और सभी मक्के के लोग आपकी बातों को सुनकर बोले, क्या आप हमारे बुतों को बुरा कहते हैं और उनकी इबादत करने से हमें रोकते हैं? जिनकी इबादत हमारे आबा और अजदाद करते थे अब हम करते हैं। वो सारे आपको तरह तरह की बातें कहते हुए वहाँ से निकल गए। आपने तब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने तबलीग जारी रखी, लोगों की हिदायत करते रहे। मक्के में मौजूद यहूदी और ईसाइयों ने कहा, अगर आप नबी हैं तो हमारे सवालों के जवाब दें। यहूदी और ईसाई अपनी किताबों में मौजूद पिछले दौर के नबियों के बारे में पढ़ते और आपसे सवाल करते। अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के ज़रिए हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ वही की और उन सवालों के जवाब दिए। और 23 सालों में यहूदी, ईसाई और कुफार मक्का ने जो जो सवाल आपसे किए उसके जवाब अल्लाह ने वही के जरिए आपको सिखलाए। आपने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए सीख कर लोगों को बताए। अल्लाह ने दुनिया किस तरह बनाई, अल्लाह ने इंसानी जिंदगी का वजूद किस तरह कायम किया और पिछले दौर में कौन कौन से नबी और उनकी उम्मतें गुजरी हैं, उनकी निशानियाँ, अभी तक दुनिया में क्या कुछ हो चुका है और क्या कुछ होना बाकी है, और जन्नत और जहन्नम क्या है। उस दौर में मौजूद सभी ईसाई, यहूदी और कुफार मक्का और तमाम लोगों के जहन में जो भी सवाल आए, इस दौर में मौजूद इंसानों के जहन में जो भी सवाल आते हैं और आगे आने वाले दौर में जो भी इंसान आएंगे उनके जहन में जो सवालात आएंगे, सभी सवालों के जवाब अल्लाह ने 1400 साल पहले ही कुरान में दे दिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम लोगों तक पहुँचा दिया। तो जो कुरान की शक्ल में लोगों के पास मौजूद है। कुरान की बहुत सी बातों को साइंस ने प्रूव कर दिया। दुनिया के लाखों लोग अभी रिसर्च कर रहे हैं। कुरान किसी इंसान की सोच से लिखी गई किताब नहीं, बल्कि इस कायनात के खालिक और मालिक अल्लाह के बताए हुए उन सवालों के जवाब हैं जो इंसानी जहन में आते हैं। और यही वजह है कि आज भी किसी भी धर्म या मजहब का कोई भी इंसान कुरान को पढ़ता है तो अल्लाह की बताई हुई बातों को समझकर, अल्लाह की बताई हुई निशानियों को अपनी आंखों से देखकर मुसलमान हो जाता है। अल्लाह ने इसीलिए कुरान को नाजिल किया और पिछले दौर में आए नबियों पर भी किताबें नाजिल की। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरेत, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर ज़बूर और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर इंजील नाजिल की, ताकि हर दौर के इंसान अल्लाह का यकीन करें और उसकी निशानियों को देखकर ईमान लाएं और सीधे रास्ते पर चलें और दुनिया और आखिरत में दोनों में कामयाबी हासिल करें। जब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ईसाई, यहूदी और कुफार मक्का के पूछे गए सवालों के जवाब सही सही दे देते, फिर भी वो लोग आप पर ईमान ना लाते, बल्कि वो लोग आपको जादूगर कहने लगे और ये बात पूरे मक्के में फैला दी और मक्के के लोगों को आपके खिलाफ कर दिया। अल्लाह ने इस बात का जिक्र कुरान में कई मकाम पर किया है। फरमाया, जो लोग हमारी आयतों को सुनकर और हमारी निशानियों को देखकर ईमान लाते हैं और सीधे रास्ते पे चलते हैं और नेक अमल करते हैं, उनके लिए जन्नत है। जन्नत के बागात में हमेशा हमेशा की जिंदगी गुजारेंगे। जो लोग हमारी आयतों को और निशानियों को देखकर भी ईमान नहीं लाते, क्योंकि हमने इनके दिलों में ताले लगा दिए हैं, ये लोग हक बात नहीं पहचानते। ये लोग आंख होते हुए भी अंधे हैं, कान होते हुए भी बहरे हैं और मुंह होते हुए भी गूंगे हैं। इनके लिए ही दर्दनाक जहन्नम का अजाब है जिसमें ये डाले जाएंगे और हमेशा हमेशा का अजाब चखेंगे। आपका काम सिर्फ हक पहुंचा देना है और आपके लिए अल्लाह काफ़ी है। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में यहूदी, ईसाई और कुफार मक्का ने इतनी लोगों में नफरत भर दी कि जिधर से भी आप गुजरते लोग आप पर कूड़ा फेंकते, आपको पत्थर मारते। एक बूढ़ी औरत रोज आप पर कूड़ा फेंकती, एक दिन ना फेंका तो आप उसके घर गए। वो बीमार थी, आपने उसकी तीमारदारी की और उसे दवाई दिलाई। वो बूढ़ी औरत अपने किए पर शर्मिंदा हुई, आपसे माफ़ी मांगी, आपने उसे माफ़ कर दिया, फिर उसने कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गई। आप इसी तरह लोगों के जुल्म और सितम सहते और उन्हें माफ़ कर देते। आप दूसरे की परेशानी को अपनी परेशानी समझते। हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूरी दुनिया के लोगों में एक अल्लाह की इबादत करने और सीधे रास्ते पे चलने की यानी मजहब इस्लाम की दावत लोगों में तनहा यानी अकेले आम की। फिर 4 लोग शामिल हुए और 3 साल की कड़ी मेहनत से 40 लोग शामिल हुए। अल्लाह ने आपकी मेहनत का सिला आपको अता किया और चंद सालों में अरब के सभी लोगों ने मजहब इस्लाम को अपना लिया
اور آج پوری دنیا میں قریب 190 کروڑ سے بھی زیادہ لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے یعنی مذہب اسلام کو ماننے والے مسلمان موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں میں مذہب اسلام کی صحیح تعلیمات پھیلانے کے لیے علم عطا فرمائے، آمین۔ اسلامک بیسک نالج کے اگلے ایپیسوڈ میں بات کریں گے ہجرت کیا ہے، یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو مکے میں کن پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا جس کے چلتے آپ کو اپنا گھر اور اپنا شہر مکہ چھوڑ کر مدینے جانا پڑا۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اور بہت کچھ جاننے کو ملا ہوگا۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، لوگوں کے درمیان شیئر کریں تاکہ لوگوں کو بھی اس جانکاری کا پتہ چل سکے، اور ایسی ہی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز کی جانکاری وقت پر مل سکے۔ اب میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں۔ اپنا اور اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت سارا خیال رکھیے۔ خدا حافظ۔